हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल जय जिनेंद्र दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। आप सब बेहतरीन होंगे और इस समय अपनी ज़िंदगी को फुल ऑन एंजॉय नहीं कर रहे होंगे। दोस्तों, अभी बीते दिनों में मेरे एक दोस्त राहुल ने एक बहुत ही शानदार सी स्टोरी मेरे साथ शेयर करी। तो मैंने सोचा कि इस स्टोरी को क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो ये एक पहले ही आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये एक हॉरर स्टोरी है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है, ये सारी चीज़ें उन सब चीज़ों पे डिपेंड करती है जो इस स्टोरी के सोर्स हैं। मतलब ये स्टोरी हमारे पास में वाया काफ़ी सारे चैनल्स के थ्रू आई है। तो आप लोगों को ये कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक्चुअली राहुल को कुंभ में जाने का बहुत शौक़ था, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी रिसेंटली कुंभ लगा हुआ है इलाहाबाद में, यानी प्रयागराज में। तो वहाँ पर राहुल गया था, मेरा दोस्त जो राहुल है वो वहाँ पे गया था। तो वहाँ पर उसको एक बाबा मिले। वो बाबा ने दरअसल ये स्टोरी उसके साथ शेयर करी, और बड़ी ही विचित्र कहानी है। ऐसी कहानी लगेगा आपको कि ये शायद आपकी, मेरी या बगल में बैठे हुए किसी इंसान की कहानी भी हो सकती है, कि ऐसी विचित्र कहानियाँ भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। दरअसल क्या हुआ कि एक शख्स था जिसका नाम था, एक बंदा था जिसका नाम था विनय। विनय को कंप्यूटर्स का बड़ा शौक़ था। विनय ने बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ाई की, बहुत लिखाई की, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली विनय को ना कभी भी लाइफ में सक्सेस तो बहुत मिली, अच्छी कंपनीज़ में जॉब मिली, अच्छे पैकेजेस मिले, सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ बेहतरीन था। और ये कहानी दरअसल मुंबई की है, मुंबई के अंधेरी इलाके की। तो विनय को सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन क्या है, उसको कभी भी अप्रिसिएशंस नहीं मिलते थे। उसे कभी भी ये नहीं कहता था कोई भी उसके वर्किंग पूरे एनवायरनमेंट में, पूरे एटमॉस्फेयर में, कि विनय यू डिड अ फैंटास्टिक जॉब। ऑल टुगेदर विनय वाज डूइंग अ ग्रेट जॉब इन हिज जॉब, और अच्छे से काम कर रहा था, टाइम पर आ जाता था, सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करता था। विनय के होने की वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स ऐसी थी जो सॉल्व हो गई थी, और चूँकि सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई थी तो नोबडी वाज रिकॉग्नाइज कि इन प्रॉब्लम्स को दरअसल सॉल्व कौन कर रहा है। उन्हीं दिनों एक लड़की उस ऑफिस में ज्वाइन करती है। उस लड़की का नाम मधु था। मधु बहुत आइसोलेटेड रहती थी, बहुत अलग अलग रहती थी। मधु एक्चुअली विनय वॉज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर्स, और मधु जो थी वो सेल्स वर्टिकल में जॉब करती थी। तो आधे टाइम ऑफिस में रहती थी, आधे टाइम फ़ोन पे रहती थी, और बचे हुए वक्त में वो फील्ड जॉब पर थी, मतलब वो मार्केट में रहती थी, वहाँ पे वो काम करती थी। तो उसका कुछ भी सर्टेन नहीं था कि मधु कब ऑफिस आती है, कब जाती है। नो बड़ी बहुत ज़बारा बहुत है। उसका जो लाइन मैनेजर था और मधु के जो भी कन्फ्यूजन्स थे वो विनय तक पहुँचते, विनय उसको रिजॉल्व कर देता, बस बात ख़त्म हो जाती। एक दिन क्या हुआ कि मधु के सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ गया, कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम आया। तो मधु ने रात के तकरीबन 7:30 बजे शाम के समय विनय को कॉल किया और बोला कि यार विनय ना, दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम आई एम फेसिंग इन माई सिस्टम, माई लैपटॉप, तो आई नीड योर सपोर्ट, अर्जेंट सपोर्ट। तो विनय ने बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम, एक काम कर, मुझे तू एनी डेस्क के थ्रू जो एक रिमोट कंट्रोल होता है तेरे सिस्टम का वो मुझे दे दे, मैं तेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा। तो मुझे उन्होंने बताया कि, मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि जब उसका सिस्टम का एक्सेस उसे मिला तो उसने ना उसके सिस्टम में कुछ बड़ी अजीब सी चीज़ें देखी। अजीब सी चीज़ें मतलब कि मारक तंत्र कैसे किया जाता है, शक्तियों को कैसे जगाया जाता है, शमशान विद्याओं की सॉफ्ट कॉपीज़, और बड़े खतरनाक मंत्र तंत्र की सारी प्रोसेसेस थी। कुछ ऐसे फ़ोल्डर्स थे जिस पे लिखा था कि ना छूएं मुझे, ऐसा करके कुछ अजीब चीज़ें थी उसके लैपटॉप में। उसने इग्नोर कर दिया, कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया, क्योंकि बीइंग IT पर्सन ही वाज नॉट हैविंग राइट्स कि वो उसके पर्सनल फोल्डर्स को खोल के देखा। पर उसने एक चीज़ ज़रूर उससे कही कि मधु, दिस इज़ अ कंपनी सिस्टम एंड इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप को अगर अपना कुछ पर्सनल काम करना है तो आप अपना खुद का एक सिस्टम बाय कर लीजिए और उस सिस्टम में काम करिए। मधु सेड ओके, नो प्रॉब्लम। अब धीरे धीरे दूसरे दिन क्या हुआ कि फिर से मधु को कुछ प्रॉब्लम आया, और मधु उस समय ऑफिस में थी। अब चूँकि मधु ऑफिस में थी और ये बंदा भी ऑफिस में था, दोनों थे, तो उन दोनों ने बैठ के उस प्रॉब्लम को फिर से रिजॉल्व कर लिया। अब ये ऐसे करते इन दोनों का इंटरेक्शन काफ़ी बढ़ गया सिस्टम इश्यूज़ को लेकर।
एक्चुअली काफ़ी लोगों को उस कंपनी में सिस्टम को लेकर के इश्यूज़ आ रहे थे। मधु वॉज वन ऑफ दैम। तो ये बंदा काफ़ी सपोर्ट कर रहा था, विनय जो था सबको, तो ये इक्वली मधु को भी सपोर्ट कर रहा था। तो धीरे धीरे करके मधु और विनय दोनों काफ़ी क्लोजर आ गए। एक दिन विनय ने मधु को पूछा कि मधु, आई नीड अ स्मॉल टिप फ्रॉम योर साइड। मधु सर बोलो, व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट यू रिक्वायर। बोले देखो मैं तुम्हें हमेशा हेल्प करता हूँ, नाउ दिस इज़ योर टर्न व्हेन आई नीड योर सपोर्ट। तो उसने कहा ठीक है, तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें बिल्कुल हेल्प करूँगी। विनय आज कि मधु मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मेरी मेहनत में कोई कमी है क्या। मधु सर यार ये कैसा सवाल मुझसे तुम कर रहे हो यार, एंड वाई यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन टू मी। बोले नहीं, आई वांट अ रियल एंड ऑनेस्ट फीडबैक फ्रॉम योर साइड कि मेरी मेहनत में कोई कमी है क्या। सर नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने कहा कि मैं इतनी कोशिशें करता हूँ, उसके बाद भी पूरी कंपनी में कोई भी बंदा मेरे एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज़ नहीं करता है। मुझे कोई ये नहीं कहता है कि यार थैंक यू सो मच विनय, थैंक्स अ लॉट फॉर योर सपोर्ट। मैं यू वोंट बिलीव कि मैंने कई सीनियर लोगों के इस कंपनी के अंदर रात को 2-2 बजे उठ के भी सिस्टम एनीडेस्क में लेकर उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। मैंने यहाँ पर ऐसे भी काम किया है जिसमें मैंने सारा दिन ऑफिस अटेंड किया है, उसके बाद कॉन्फ्रेंसेज अरेंज करी है और फिर मैंने उनके सारे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करे हैं। कई बार मैं सिस्टम्स लेने के लिए आउट ऑफ स्टेशन, आउट ऑफ कंट्री भी ट्रैवल कर चुका हूँ और मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन नो बडी इज़ रिकग्नाइजिंग माई एफर्ट्स। सो मधु सेड वेरी गुड थिंग टू हिम, यू नीड टू शोकेस योर वर्क एंड इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन यू कि आप अपना काम दिखाते कैसे। सेट ओके, तो तुम्हारा रिकग्नाइजेशन कैसा है इसका। मधु सेट कि मुझे जितना रिकग्नाइजेशन मिल रहा है ना उतना तुम सोच भी नहीं सकते। वॉज वेरी मच क्यूरियस कि ऐसा क्या टिप्स तुम फॉलो करती हो जिससे कि तुम्हें इतना रिकग्नाइजेशन मिल रहा है। उसने कहा कि तुम बोलोगे जब बताऊँगी। तो उसने कहा ठीक है, मैं मिलने के लिए तैयार हूँ, तुम कहाँ हो, मैं आ जाता हूँ। उसने उसको रात को तकरीबन 11:30 बजे एक पर्टिकुलर लोकेशन पे बुलाया। उस लोकेशन का नाम मैं आप लोगों के साथ डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता हूँ इस समय, और एक पर्टिकुलर लोकेशन पे बुलाया और बंदा वहाँ पर आ गया। जब वहाँ पर पहुँचा उस जगह पर एक क्लोज डोम टाइप बना हुआ था। मधु को उसने फ़ोन किया और बोला कि यार मैं इस जगह पे आ गया हूँ और बाहर खड़ा हूँ। तो मधु ने कहा कि तुम अंदर आ जाओ। वो क्लोज डोम के अंदर चला गया और वहाँ पर मतलब जैसे मुंबई के अंदर कुछ चॉल्स का कॉन्सेप्ट अगर आप लोग जानते होंगे तो आपको पता चलेगा। वैसी चॉल थी और उस चॉल के एक पर्टिकुलर रूम में मधु वॉज सिटिंग विद सम सॉर्ट ऑफ रिचुअल्स एंड ऑल दिस थिंग्स प्लानिंग्स। और वो बंदा वहाँ पर पहुँच गया और मधु ने उसने मधु को कॉल करा, तो मधु कॉल्ड हिम कि तुम अंदर आ जाओ। वो बंदा अंदर आ गया। सडनली क्या होता है कि उसको वहाँ पे ना कुछ अनईज़ी फील होता है, बट समहाउ ही वॉज प्रेशराइजिंग हिमसेल्फ कि नहीं मुझे यहाँ पे रहना है, क्योंकि मुझे कैसे भी करके मेरी इस प्रॉब्लम का सल्यूशन चाहिए कि मुझे रिकग्नाइजेशन कैसे मिले इस कंपनी में, बिकॉज एवरीबडी इज़ हंग्री अबाउट द रिकग्नाइजेशन। तो वो बंदा उस जगह पर रुका, काफ़ी देर रुका, तकरीबन 3-4 घंटे वो वहाँ पर रुका। वो मधु ने बहुत सारे रिचुअल्स करे, बहुत सारे मंत्र पढ़े, बहुत सारे तंत्र पढ़े। उसने बीच बीच में उसको रोक कर पूछने की भी कोशिश करी, लेकिन उस समय मधु ने सारी चीज़ों को अवॉइड कर दिया कि बोला यू वेट, वॉच एंड इफ़ यू वांट यू कैन चेंट सम मंत्राज वॉट एवर यू लाइक। शी सेड कि ठीक है मैं बैठता हूँ चुपचाप। वो वहाँ पे बैठा रहा। उसके बाद मधु का जो लुक था, जो फेस था, वो बताता है वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट। उसकी आंखें पूरी लाल हो चुकी थी, बाल पूरे खुले हुए थे। उसने साड़ी पहन रखी थी जो वो यूजुअली पहनती नहीं थी। उसने एक पर्टिकुलर जगह पर कुछ मुर्गे रखे हुए थे। उसने एक मुर्गा उठाया, उस मुर्गे को कट किया और वहीं जहाँ पर विनय खड़ा हुआ था उसके चारों ओर एक घेरा बना दिया और खुद के भी चारों ओर एक घेरा बना दिया। और फिर से उस कटे हुए मुर्गे को विनय के मस्तक पे रखकर उसने कुछ मंत्र बोले। ये देखकर विनय काफ़ी डर गया, विनय घबरा गया और
ऑब्वियस सी बात है यार, इस तरह की सिचुएशन में कोई भी आदमी होगा तो वो डर ही जाएगा, वो घबरा ही जाएगा। ऑब्वियसली विनय भी डर गया। तभी क्या हुआ अचानक से कि विनय का फ़ोन बजा, और विनय का फ़ोन बजा तो विनय की मॉम का कॉल आया। मॉम वाज आस्किंग कि यार तुम कहाँ हो, इतनी रात हो गई और तुम कहाँ हो। तो उसने बोला नहीं मम्मी, मैं अभी थोड़ी देर में आ जाऊँगा, आप चिंता मत करो, आप खाना खा के सो जाओ। तो बोला, ठीक है। बोला है कहाँ पर? बोले मैं ऑफिस में हूँ कुछ काम से, तो मैं थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ, तो मैं कैब लेके आऊँगा, तो आई बी लेट। दिस मॉम सेड ठीक है, नो प्रॉब्लम, तुम जब भी आओ, अभी तुम्हारे बैग में है, तुम आकर वेट खोल के सो जाओ। सर ठीक है। वो चीज़ हो गई। उसके बाद में उसको नहीं पता, वो कहता है बंदा कि मुझे नहीं पता मैं कैसे घर आया, मैंने कैसे कैब बुक करी, मैंने कैसे अपना कमरा खोला, यहाँ से कट टू डायरेक्ट अपने बेडरूम में। वो बंदा बेडरूम में है वो बंदा, और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है नेक्स्ट डे कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तभी अचानक से उसके फ़ोन पे मैसेज आता है, विनय यू आर अर्जेंटली रिक्वायर इन ऑफिस राइट नाउ। उसको समझ में नहीं आ रहा है यार, उसकी सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि वो ऑफिस जा सके। तो उसने उसके बॉस को बोला कि क्या हुआ सर, मुझे बताइए, मैं आज थोड़ा सा लीव लेना चाहूँगा क्योंकि मैं अनईज़ी फील कर रहा हूँ। उसके बॉस ने बोला कि नहीं, कुछ अर्जेंसी है, यू हैव टू बी इन ऑफिस। चूँकि वो थोड़ा सा दूर रहता था ऑफिस से, उसने बोला कि सर मुझे आने में बहुत समय लग जाएगा, इज़ बेटर फॉर नाउ कि आप मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम है, मैं उसको रिमोटली हैंडल कर लूँगा। ये सर ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कुछ हैकर्स ने कुछ अटैक कर दिया है। एज यू ऑल्सो नो सम टेक्निक्स ऑफ रीबूटिंग द सिस्टम्स एंड ऑल, जो भी टेक्निकल चीज़ें होती है, थोड़ा सा प्लीज़ हेल्प करो। ये सर ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, मेरे पास में कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके थ्रू मैं ये चीज़ थोड़ी सी प्रिवेंट कर सकता हूँ, ज़्यादा तो मुझे भी नहीं पता, बट आई कैन डू समथिंग। पता नहीं क्या हुआ दोस्तों, पता नहीं क्या हुआ, जो अटैम्प्ट्स उस बंदे ने किए, पता नहीं क्या इशू था या क्या हुआ, कैसे हुआ, बट उस बंदे ने जो भी कोशिशें करी सारी सक्सेसफुल हुई। और उस कंपनी में उसको जो रिकॉग्नाइजेशन मिलना स्टार्ट हुआ वॉज अनबिलीवेबल। उसके मैनेजर ने बुलाया सबके सामने, उसको कुछ गिफ्ट्स दिए, सबको बताया कि हम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहे थे एंड हाउ विनय सपोर्ट अस इन ऑर्डर टू गेट आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम, और सब कुछ बताया। विनय वॉज फीलिंग सो हैप्पी। अब भाई ऑब्वियस सी बात है यार दोस्तों, जब एक दिन पहले जब उसने डॉट्स को कनेक्ट करना स्टार्ट करा तो उसे जो भी क्रेडिट मिल रहा था उन सारी चीज़ों का क्रेडिट उसने उठा के उस लड़की को यानी बंदी को देना स्टार्ट कर दिया। एंड ही सेड कि फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वॉट एवर यू विल से आई एम रेडी टू एक्सेप्ट। तुम जो कुछ भी कहोगे मैं हर चीज़ को मंजूर करूँगा, मैं किसी भी चीज़ को नामंजूर नहीं करूँगा। ऐसा होते 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 तकरीबन 6 महीने बीत गए। 6 महीने में बंदा जो था विनय, बंदी के पूरे कब्जे में, इतना रिकॉग्नाइजेशन, इतने ऑनर्स, इतने गिफ्ट हैम्पर्स कंपनी के अंदर उस बंदे को मिलने लग गया कि उसके अलावा उसको कुछ दिख ही नहीं रहा था। इट वॉज अ मास्टर ब्लास्टर परफॉर्मर, ये वो फलाना ढिमाका सब कुछ। सेल्स मीट में विनय का नाम आ रहा है, ग्रेट ऑपरेटर्स इन सिस्टम, ये वो फलाना ढिमाका। दे पीपल वर कंसिडरिंग हिम एज लाइक अ बेस फॉर ऑल द थिंग्स, कि भाई डेटा नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा, एंड डेटा इज़ ड्रिवन फ्रॉम विनय। जिस बंदे को कोई पूछता नहीं था, जिस बंदे की कोई औकात नहीं थी कंपनी में, आज उसको सब आके सलाम कर रहे थे। सो ये थॉट कि जो कुछ भी हो रहा है ये आज इस बंदी की वजह से हो रहा है, एंड आई नीड टू फॉलो हर। वो जो भी कहती, जैसा रिचुअल कहती, भाई अमावस के दिन इस जगह पे जाके ये चीज़ कर देना, वो बंदा कर देता। पूनम के दिन फलाना चीज़ कर देना, वो कर देता। उसने कई सारे जानवरों की बलि दे डाली, उसने कई सारे नींबू काट दिए, उसने कई सारे रिचुअल्स कर दिए। उसे समझ ही नहीं आ रहा था, उसे सिर्फ जो चीज़ से वो कंसर्न था, उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो फुलफिल हो रहा था, दैट्स इट, नथिंग एल्स। फिर क्या हुआ कि तकरीबन ये किस्सा जो था वो 6 महीने और चला, और उसके बाद में अचानक से क्या पता क्या हुआ, श्रद्धा हैज़ रिज़ाइन फ्रॉम द जॉब। चूँकि उसने रिज़ाइन कर दिया, विनय का कनेक्ट धीरे धीरे करके श्रद्धा से कम।
और मुझे नहीं पता वो बंदा क्या था, वो बंदा क्या कर रहा था, उस बंदी ने उससे क्या करवाया, दैट आई डोंट नो। बट इन कैपिटल लेटर्स उस बंदे को उसके बाद में जो रियलाइजेशंस होना स्टार्ट हुए वॉज अनबिलीवेबल। उसे ऐसा लगता था कि रात के समय में जब वो सो रहा है तो उसके दोनों पैर पकड़कर कोई उसे पंखे से टांग रहा है। उसे ऐसा लगता था कि कोई लड़की आकर उसका गला घोंट रही है। ऐसा लगता था उसे कि उसे कोई लड़की सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है बार बार सपने में। और ये फीलिंग्स अमावस पूनम के दिन और ज़्यादा बढ़ जाती है। उसे भी यही लगा कि शायद श्रद्धा जो बता रही थी रिचुअल्स वो मैं अब नहीं कर पा रहा हूँ, इसी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो उसने श्रद्धा को वापस से कांटेक्ट करने की कोशिश करी, बट शी वॉज आउट ऑफ कवरेज एरिया। वो उससे कांटेक्ट ही नहीं कर रही, ऐसे नहीं कर रही। बड़ा परेशान हो गया वो। उसी डोम पर वो वापस से एक दिन पहुँच गया, अमावस के दिन, जिस डोम से ये सब कुछ कहानी शुरू हुई थी और श्रद्धा ने सबसे पहले उसको बताया। तो वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर पूरा नज़ारा ही बदला हुआ है। वहाँ पर एक दुकान है और उस दुकान के अंदर कुछ सामान बिक रहा है, FMCG की कोई दुकान है और वहाँ पे सामान बिक रहा है। ही वॉज वेरी मच सरप्राइज। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, किसके पास जाऊँ, कैसे क्या करूँ। एक दिन वो परेशान था, दुखी था, हताश था। तभी अचानक से क्या हुआ कि उसे श्रद्धा एक ऑटो में जाते हुए दिख गई। उसने फटाफट ऑटो किया और वो उसने बोला कि यार इस ऑटो के पीछे दौड़ो। उसने उसको रोका ऑटो को। श्रद्धा उतरी ऑटो से, बोले हाँ विनय कैसे हो। दोनों के कॉन्वर्सेशन हुए। उसने भी इसको रिकॉग्नाइज़ करा, इसने भी उसको रिकॉग्नाइज़ करा। उसने बोला यार श्रद्धा मुझे समझ में नहीं आ रहा है यार मेरी लाइफ के साथ में क्या हो रहा है। बोले क्या हो रहा है मतलब, जो तुम चाहते थे वो तो दे दिया ना तुम्हें मैंने। बोले मतलब मैं समझा नहीं। बोले तुम्हें क्या लग रहा है ये सब कुछ जो तुम्हारी डेस्टिनी में था वो मिला है तुम्हें। उसने बोला मतलब ये जो तुम चाहते थे वो तुम्हें मिला है। बोले हाँ यही मैं चाहता था, पर ये सब मेरी डेस्टिनी में था इसलिए तो मुझे मिला है। बोले नहीं, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। जो तुम्हारी डेस्टिनी में है वो तो तुम्हें मिलेगा ही, पर ये तुम्हारी डेस्टिनी में नहीं था। ये किसी और की डेस्टिनी तुम्हारी डेस्टिनी के साथ अटैच कर दी है। तो जिस बंदे के साथ में तुम्हारी डेस्टिनी अटैच हुई है या जिस भी बंदी के साथ में तुम्हारी डेस्टिनी अटैच हुई है, उस डेस्टिनी को तुम्हें अब आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। बोले लेकिन ये सब तो तुमने मुझे पहले बताया ही नहीं। बोले तुमने मुझसे पूछा ही नहीं। और बोले मुझे तो ये सब करते करते काफ़ी वक्त हो चुका है, तो मैं इसी तरह की गतिविधियों में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ। मैं तंत्र क्रियाएँ करती हूँ। उसने अपने बारे में सब कुछ बताया। मैं एक ओहड़ विद्याएँ करती हूँ और भी काफ़ी सारी विद्याओं के बारे में उसने बताया। तो उसने बोला कि अब मैं ये सब नहीं चाहता हूँ, अब मुझे इन सब चीज़ों से बाहर निकालो। बोले यार ये कोई ऑन एंड ऑफ बटन नहीं है कि जब जो तुम चाहोगे वो हो जाएगा। नाउ यू हैव टू कैरी इट फॉर योर लाइफ एंड ओवर। ये तुम्हारी ज़िंदगी के अंत तक जाएगा। अब उसके नज़र में जो जो ख़राब है वो तुम्हें मिलेगा, क्योंकि तुमने उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स लिए हैं। इसलिए नाउ दिस इज़ योर लाइबिलिटी कि तुम उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी लो। उसने बोला यार ये क्या कर दिया तूने यार, मुझसे बिना पूछे, मेरे से बिना जाने कि मैं ये चाहता हूँ नहीं चाहता हूँ, तूने ये सब कुछ क्या कर डाला। तो उसने एक बात बोली कि अगर, बोले आज के बाद में तुम्हें कभी नहीं मिलूँगी लाइफ में, पर अगर तुम अपनी ज़िंदगी को बचाना चाहते हो, तुम ज़िंदा रहना चाहते हो, तो यू हैव टू फिनिश अप विद ऑल दिस मैस। ये तुम्हें ख़त्म करना ही होगा, पर मुझे भी नहीं पता है कि ये तुम कैसे ख़त्म करने वाले हो। बहुत सरप्राइज़ इतना बोल के वो चली गई। ये कहता रहा कि प्लीज़ 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 लिसन टू मी। उसने दूसरा ऑटो बुक करा और वो चली गई पर्टिकुलर जगह पे। इसने कोशिश करी कुछ वक्त तक उसका पीछा करने का, लेकिन नहीं कर पाया ड्यू टू द ट्रैफिक एंड ऑल। और वो समहाउ वो बंदी कनेक्ट में नहीं आ पाई। उसके बाद उसने काफ़ी फ़ोन्स करने की कोशिश करी, काफ़ी कॉल्स करने की कोशिश करी, बट नथिंग वॉज हैपनिंग एट दैट टाइम। उसके बाद उसकी लाइफ और ज़्यादा टीडियस हो गई। उसकी और ज़्यादा टीडियस, उसकी ज़िंदगी में जो एक्सपीरियंसेस उसके होने लगे, जो अभी तक उसके सपनों में हो रहा था, वो उसकी ज़िंदगी में हकीकत में होने लग गया। मतलब वो बेड पे लेटा है, उसे ऐसा फील आता था कि कोई उसे सेड्यूस कर रहा है। वो पैसे देने के लिए किसी को जाता था तो उसकी चीज़ें ख़राब हो जाती।